हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के होने जा रहे हैं जो एग्जाम 17 फरवरी से। इसके लिए हम बायोलॉजी का दोस्तों पूरा रिविजन कराने जा रहे हैं। तो इसमें से हम 3 चैप्टर ऐसे लिए हैं जो कि दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं जिससे क्वेश्चन। तो आप रिविजन के तौर पर इस वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, यानी कि लाइन जो है दोस्तों वन लाइनर, वह है जनन द्वारा ही जीव अपनी प्रजातियों या जातियों का क्या करता है, परिरक्षण करता है। किसके द्वारा? जनन के द्वारा। और वह जो है अपने वंश को आगे बढ़ाता है। इसके बाद है दोस्तों, जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक में है अलैंगिक, 2 में है लैंगिक। तो जनन 2 प्रकार के, अलैंगिक, दूसरा लैंगिक। सामान्य विखंडन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, द्विखंडन होते हैं, उसके बाद बहुखंडन होते हैं। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन। क्या है दोस्तों? मुकुलन एक प्रकार अलैंगिक जनन। इसके अंतर्गत हाइड्रा और ईस्ट आता है। क्या दोस्तों? हाइड्रा और ईस्ट आता है। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे है एस्पैरोगैरा, हाइड्रा तथा प्लनेरिया नामक जो जीव हैं, ये अवखंडन यानी कि पूर्ण जनन और लैंगिक जनन होता है। ठीक। ये इसके बाद में प्राकृतिक कायिक प्रबंधन जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा? तो जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्तियों द्वारा। पादप में जो निषेचन होता है दोस्तों, इसकी जो क्रिया होती है वह बीजाणुओं के भीतर होता है, यानी कि बीज के भीतर होते हैं। क्या? पादपों में निषेचन। वही अगर मानव में होना चाहिए होगा तो दोस्तों वो कहाँ पे होगा? तो फिलिपन ट्यूब में, फिलिपन नलिका में। नेक्स्ट है वृषण शुक्राणु जनन नलिकाओं का बना होता है। शुक्र जनन नलिकाओं का बना होता है वृषण। इसके बाद है पृष्ठ द्रव शुक्राणु तथा शुक्राशय द्रव मिलकर क्या बनाता है? तो वीर्य बनाता है। क्या दोस्तों? वीर्य। इसके बाद है अंडाणु जो है ये अंडाशय में बनते हैं। मनुष्य के मादा जननांग में अंडाशय, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि, भग या बलवा विद्यमान होते हैं। ये सब किस में होता है? मादा जननांग। और इसके बाद मनुष्य के जो नर जननांग होता है उसमें वृषण, शुक्र, अपवाहिकाएँ, अधिवृषण, शुक्र वाहिनी, शुक्राशय, मूत्राशय, शीशन एवं कुछ सहायक ग्रंथियाँ जैसे पृष्ठ ग्रंथि और इसके बाद कापर की ग्रंथि विद्यमान रहते हैं। यह नर जननांग में होते हैं, यानी कि आदमी में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है स्त्रियों के लिए डायफ्राम, कॉपर तथा लूप जैसे परिवार नियोजन के लिए साधन होता है। जैसे नसबंधी भी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है? डायाफ्राम है, कॉपर है, लूप है और दोस्तों क्या है? लूप। तो इनके बाद है गोनरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस तथा सर्विकाइटिस बैक्टीरिया के कारण संक्रमण जो है दोस्तों, बैक्टीरिया के संक्रमण से ये सब बीमारी होती है। कौन सा? गोनेरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस तथा सर्विकाइटिस। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्विक्स कैंसर जो है दोस्तों, सर्विक्स कैंसर, हर्पिस तथा एड्स यह वायरस से जनित रोग है। वायरस ये सब होते हैं, एड्स जो होते हैं HIV के कारण होते हैं दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। गर्भाशय की दीवार की सबसे जो भीतरी सतह होते हैं उसको कहते हैं अंत अस्तर या एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। ग्लांस के ऊपर त्वचा का एक ढीला आवरण प्रीपस कहलाता है। नेक्स्ट है प्रत्येक अंडाशय एक पतली पेरियोटोनियम की झिल्ली के द्वारा उदर गुहा की पृष्ठीय दीवार से जुड़ी होती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की जो अवस्था होती है उनको यौवना आरंभ कहते हैं, या इन्हीं को प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है वल्वा जो है एक पतली झिल्ली से ढकी होती है जो हैवन कहलाती है। क्या कहलाती है? हैवन कहलाती है। फैलोपियन नलिका में शुक्राणुओं की जो गति होती है वह लगभग 100 माइक्रोन प्रति मिनट होती है, यानी कि 1 मिनट में 100 माइक्रोन की स्पीड से जाती है। नेक्स्ट है सामान्यतः शुक्राणु फिलिपन नलिका में करीब 12 घंटे तक जीवित रहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि वह
नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है एकोस्के जीवाणु, एकोस्के जीवों जैसे जीवाणु, पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्निना, ईस्ट आदि में जो है द्विविखंडन जनन होता है। कौन सा? द्विविखंडन। इस सभी में एकोस्के जीव, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, ईस्ट जीवाणु, पैरामीशियम, इस सब एकोस्के जीव ये सब है और द्विविखंडन जनन होता है। इसके बाद है कुछ एकोस्के जीव जैसे अमीबा, प्लेज्मोडियम यानी कि मलेरिया परजीवी निम्न कोटि के शैवाल के शरीर या कोशिका के चारों ओर एक कड़ी भित्ति का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? पुत्ती या शिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पुत्ती या शिष्ट। मुकुलन दो विधि से एक कोशिका में जो मुकुलन होता है ये दोस्तों ईस्ट होता है। ध्यान रखिएगा, ईस्ट जो है एक कोशिकीय होता है जीव। इसके बाद बहुकोशिकीय जीव हाइड्रा और स्पंज आता है। हाइड्रा और स्पंज इन दोनों में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट है अपखंडन या पूर्ण जनन। तो स्पायरोगायरा, हाइड्रा तथा पनेरिया में ये क्रिया होता है, क्रिया के द्वारा क्या होता है? जनन होता है। गर्भाशय की लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। बाद में यह क्या होता है कि बढ़ के 18 से 20 हो जाता है, यानी कि 8 से 9 महीना के जब पेट में जब वह गर्भावस्था में रहता है तो यह जो है बढ़ के 18 से 20 सेंटीमीटर का हो जाता है। योनि की लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं। ऐसे पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं, यानी कि जो पदार्थ बनता है उनको उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। और उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का जो निष्कासन यानी कि जो बाहर निकलता है उसको उत्सर्जन कहते हैं। जब बनता है जिसका काम नहीं होता दोस्तों तो वो उत्सर्जित होता है। जब वो बन के निकल जाता है यानी निकलने की जो क्रिया होती है उनको उत्सर्जन कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है अमीबा में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंगक नहीं पाए जाते। किसमें? अमीबा में। अमीबा में उत्सर्जित पदार्थ शरीर की सतह यानी प्लाज्लेमा से विसरण के द्वारा बाहर निकलता है उत्सर्जित पदार्थ। नेक्स्ट है वृक्क से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाएं मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग हैं। नेक्स्ट है वृक्क के द्वारा उत्सर्जन तीन चरणों में होता है, जैसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनर्रब्सोर्प्शन, ट्यूबुलर स्रवण में पूर्ण होता है। यानी कि तीनों विधि के द्वारा यानी तीनों जब होगा तब अंतिम जो ट्यूबुलर जो है स्रवण यहाँ पे क्या होता है? पूर्ण हो जाता है ये चरण। नेक्स्ट है पौधे में पाए जाने वाले मुख्य उत्सर्जित पदार्थ हैं जो पौधा में दोस्तों पाया जाता है जो अपशिष्ट होता है तो वो होता है टैनिन, रेजिन और गोंद होता है। टैनिन, रेजिन और गंध होता है। और फूल सब में देखे होंगे जैसे कनेल के फूल में सब देखे होंगे उजला जैसा दूध का जैसा निकलता है दोस्तों, वो अवशिष्ट है। तो यहाँ पे टैनिन जो है ये पेड़ के छाल में पाए जाते हैं और रेजिन जो और गोंद जो है ये पुराने जो जालम होते हैं उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कहना पौधों में जो उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित रहता है जिसे लैक्टेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टेस। वही जो अभी बोले तो दूधिया रहता है और कनेल में आप देखे होंगे उजला उसी को क्या कहते हैं? लैक्टेस कहते हैं। प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ क्या होता है? उत्सर्जित होता है यानी कि निकलता है। मूत्र का पीला रंग जो होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। वृक्क आता है। वृक्क दोस्तों, वृक्क का आकार सेम के बीज के आकार का होता है। सेम का जो बीज होता है तो उसके आकार का क्या होता है? वृक्क का आकार होता है इस तरह। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर और करीब इतना होता है। भीतरी जो होता है वह नतोदर सतह होता है। भीतरी जो इसका भाग होता है वह नतोदर होता है और बाहरी भाग होता है उत्तोदर। तो भीतरी जो
नतोदर सतह होता है उनको हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। और यहीं से क्या होता है? मूत्रवाहिनी निकलता है। यहाँ से क्या होता है? मूत्रवाहिनी निकलता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि प्रत्येक वृक्क नलिका का जो आरंभ प्याले जैसी रचना से होती है। इस तरह का जो प्याला जैसा रचना होता है, यहाँ से वृक्क का क्या होता है? आरंभ होता है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। इस तरह से यह बना रहता है। इस तरह से बना के आपको दिखा देते दोस्तों। इस तरह से ये प्याले जैसे रहता है और इस तरह से ये ऐसे 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 यहाँ से इस तरह का बना रहता है। तो इसी को बोमेन संपुट कहते हैं और यही वृक्क की रचना है। बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से मेलपिग्नियन कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों के संयुक्त रूप जो होते हैं उनको मेलपिनियन ग्रंथ यानी कि कोश कहते हैं। इसके बाद या मस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से भी आता है, कहना है कि ऑक्सीजन जिब्रेलिन्स एवं साइटोकाइनिन मुख्य वृद्धिवर्धक यानी कि ये सब क्या करता है कि पेड़ की जो हर चीज़ होता है उनकी वृद्धि में काम करते हैं। जबकि जो एब्सिस्टिक अम्ल होते हैं, एब्सिसिक एसिड, वह वृद्धिक रोधक यानी कि इनके जो वृद्धि की जो क्रिया होती है उनको कम कर देती है, उनको रोक देती है। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, कहना है प्रत्येक न्यूरॉन में एक साइटोन एक एक्सॉन तथा कहीं डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स जैसे ये दोस्तों न्यूरॉन इस तरह से होता है, इस तरह से दोस्तों न्यूरॉन होता है, इस तरह से दोस्तों न्यूरॉन होता है। यहाँ पे जो एक एक्सॉन होता है, एक केंद्रक हुआ एक्सॉन यहाँ पे रहता है। इसके बाद साइटोन हो गया, एक्सॉन यहाँ पे दोस्तों इस तरह से बना रहता है, नीचे में इस तरह से एक्सॉन बना रहता है। और जो डेंड्राइट्स होता है वो एक एक होता है, लेकिन डेंड्राइट्स यहाँ से ढेर सारा निकला रहता है, ऐसे 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 यहाँ से बहुत सारा निकला रहता है डेंड्राइट्स। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक्सॉन के द्वारा तंत्रिका आवेग आगे की ओर बढ़ते हैं। किसके द्वारा? एक्सॉन के द्वारा। एक्सॉन में आवेग का चालन साइटोन से दूर होता है, जबकि डेंड्राइट्स संवेदना को साइटोन की ओर ले आती है। इसके बाद है मनुष्य में तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वाभ्यंतर तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उससे बना होता है। कौन सा? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। न्यूरॉन में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में होता है, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावित ग्रंथियाँ हैं, उनमें प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एंड्रिनल, लेंगरहैंस की दीपिका तथा जनन ग्रंथियाँ हैं। लेंगरहैंस की दीपिका अग्नाशय में पाए जाते हैं और यहाँ से 3 अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल निकलता है। तो बीटा सेल जो है यह इंसुलिन स्रावित करता है, जो कि दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट लाभदायक जो है यह हार्मोन होता है इंसुलिन। यह जो है चीनी की बीमारी उसको कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि यह जो है बहुत सारे ग्रंथि को क्या करता है कि नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन से स्रावित होता है। नेक्स्ट है वृषण में स्रावित हार्मोन को एंड्रोजेंस, वृषण में जो स्रावित हार्मोन होता है, यहाँ पे जो वृषण होता है दोस्तों, यहाँ पे इसको वृषण कोष कहते हैं। ये 2 वृषण होता है। तो यहाँ पे जो एंड्रोजेंस होते हैं उनको कहते हैं, और सबसे जो प्रमुख एंड्रोजेंस होता है इनको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। इतना जो हम दोस्तों लिख कर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट छांटे हैं क्वेश्चन, आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाएं। और मिलते हैं कल के नए और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ इसी तरह के। तो तब तक आप अपनी लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।